वालों की मदद और इयानत के बगैर कोई भी संगीन जुर्म और उसका रैकेट पल नहीं सकता। फहाशी के अड्डे हो, मुनशियात के हो, जुए के हो या स्ट्रीट क्राइम्स हो, क्योंकि सिंध पुलिस को वाहिद ये पुलिस है पूरे पाकिस्तान में जिसे ये खासा है कि कई दफा मुजरिम उसकी सफों में से मिलते हैं। आपका मनपसंद होम मिनिस्टर आ गया, मनपसंद लगने वाला आ गया। ऐसा लग रहा है कच्चे के डाकुओं पे खुशी की लहर दौड़ गई और कच्चे और पक्के के डाकू दोनों मुश्तरका तौर पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। कराची से कश्मीर तक लाइसेंस तो किल मिल गया। एनक्लेव का स्ट्रीट क्रिमिनल से निपटने के लिए रेंजर्स को इख्तियार देने का मुतालबा। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट से कराची बदमनी केस लगाने की अपील। फैसल सब्जवारी ने कहा, सिंध हुकूमत कामयाबी के खुमार से बाहर नहीं आ रही। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। पुलिस की काली भेड़ों के बगैर जराइम हो ही नहीं सकते। वजीर दाखिला से मुंह खोलने से पहले आंखें खोले। ख्वाजा इजहार बोले, नई हुकूमत आते ही जराइम पेशा अफराद को लाइसेंस टू किल मिल गया। नया आईजी सिंध आया तो लगा कब्जे के डाकू में खुशी की लहर दौड़ गई। वजीर आला सिंध को मुबारक हो, उनकी मर्जी का आईजी आ गया। पाकिस्तान को कामयाब सिफारतकारी का एक और समर मिल गया। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट लिस्ट से निकाल दिया। ऐलान नॉर्वे की पुलिस सिक्योरिटी सर्विस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट नॉर्वे की मुकामी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस ने जारी की। लिस्ट में नाम के बायस पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को मुश्किलात दरपेश थी। जजेस को मौसूल धमकियां में इस खतूत में मौजूद केमिकल कहां से आया। तफ्तीशी टीमों ने केमिकल की सप्लाई लाइन का खोज लगाना शुरू कर दिया। टीमों के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 50 स्टोर्स के दौरे, पंसारियों से आर्सेनिक पाउडर की खरीदारी से मुतालिक पूछगिछ और एहलकार I-10 इस्लामाबाद रावलपिंडी में न्यू टाउन और कमर्शियल मार्केट पहुंचे। तहकीकात करने वालों ने जुड़वा शहरों के 50 स्टोर्स का डाटा हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से मुलाकात का इम्कान। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुसलमान और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आला मरियम नवाज की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दरूद सलाम पढ़ा। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत का तुर्क हम मनसब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। आसिफ जरदारी की तुर्क हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद भी दी। इस्लामाबाद के इलाके बनी काला में 3 करोड़ की डकैती। डाकू 1 करोड़ के हीरे, 35 तोले सोना, 75 लाख की 10 घड़ियां ले उड़े। डाकू $15,000, 3.5 लाख रुपए कीमती परफ्यूम भी ले गए। थाना बनी काला में शहरी अब्दुल्ला हसन की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक डाकुओं ने बावर्ची को यरखमाल बनाकर लूट मार की। ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध को होने का कभी इम्कान। महकमा मौसमियात ने शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने की तवक्को जाहिर कर दी। हुकाम महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद 8 अप्रैल को पैदा हो जाएगा। 9 अप्रैल को नजर आने के वक्त चांद की उम्र 8 घंटे के करीब होगी। उधर मरकजी रेत हिलाल कमेटी मंगल को इस्लामाबाद में बैठक लगाएगी। इजलास की सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड आ गया। शहरियों ने आज की छुट्टी बाजारों में गुजारने की तैयारी कर ली। शॉपिंग के लिए वक्त कम, दुकानों पर रश बढ़ गया। कपड़े तैयार, मैचिंग जूते भी ले लिए। ख्वातीन ने चूड़ियों, ज्वेलरी और मेहंदी पर फोकस कर लिया। सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी। मर्द हजरात ने निखार के लिए सैलून्स का सहारा ले लिया। कहीं फेशियल पर भाव ताव तो कहीं कटिंग पर। ईदी ने परेशानी बढ़ा दी।
दिल खोलकर शॉपिंग कर लिया, अब सच में संवरने का वक्त आ गया। खवातीन मेकअप के लिए धड़ाने लगी, बालों की तराश खराश, कहीं नहाने की सजावट, किसी को फेशियल कराना है तो किसी को मैनिक्योर कराना है। दूसरों से मुनफरत नजर आने का एक से बढ़कर एक तरीका, रवा बरस हाइड्रा फेशियल की डिमांड बढ़ गई। बाल संवारने में एक्सटेंसो और केराटिन मकबूल होने लगा। ब्यूटी पार्लर्स पर बुकिंग मुकम्मल होते ही रेट भी बढ़ गए। सैलून मालिकान की चांदी, महंगाई के दौर में खवातीन मर्दों की जेब से नोट गिन कर निकलवाने लगी। ईद अपनों के संग मनाने पर परदेशियों ने रखते सफर बांध दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद के बस अड्डों पर रश लग गया। सामान उठाए शहरी बसों के मुंतजिर, ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार चमक उठा। बस अड्डों पर टिकट्स की अदम दस्तयाबी, कहीं ओवर चार्जिंग की शिकायत। इंतजामिया इस बार भी अपने दावों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहर कायद में किराया 200 से 800 रुपए तक बढ़ाने पर मुसाफिर फट पड़े। ट्रांसपोर्टर्स ने मलबा महंगे तेल पर डाल दिया। कराची में मुसाफिरों से ओवर चार्जिंग के खिलाफ हुकूमत का एक्शन। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 1012 गाड़ियों को चेक किया। इजाफी किराया लेने पर 7,32,000 के जुर्माने कर दिए। 22,85,000 से ज्यादा रकम मुसाफिरों में वापस तकसीम। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मुहिम का मकसद मुसाफिरों को दरपेश परेशानियों और दुश्वारियों का खात्मा है। कुछ आस्तीन के सामने मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है, हम अभी तक खामोश हूं, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ऊपर पैराशूट से इजेक्टेड है जिन्होंने खाक की कमर में चुरी घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं, हम उनको गले लगा रहे नहीं। शहरियार अफरीदी साहब ने जरूर कहा, शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर है, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की जरूरत नहीं है। शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज उठाई है, वो हम हर बार में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। फरूख खान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तबीयत है। पीटीआई के इख्लाफात खुलकर सामने आने लगे। शहरियार अफरीदी की कोहाट ज्वेलसी में पार्टी क़यादत को धमकी, कहा पार्टी के अंदर कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि मुझे फटने पर मजबूर न करें। पार्टी में पैराशूट से आए लोगों को मुस्तरद करते हैं, पीठ में छुरे घोंपने वालों को फिर से गले लगाने नहीं देंगे। उधर बैरिस्टर गौहर बोले, शहरियार अफरीदी में जो कहना है पार्टी के अंदर कहें, सबके सामने नहीं। अगर कोई किसी से मिला हुआ है तो उसका इल्म नहीं। शेर अफजल मरबत बैरिस्टर गौहर के सामने ही बोल पड़े। शहरियार अफरीदी के बयान की खुलकर हिमायत, कहा फौरन जिशान को सनत का टिकट न देकर बानी पीटिया के फैसले की तौहीन की गई। हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही बुशा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तोड़ने के लिए बुशा बीबी को सजा दिलवाई गई। पीटीआई सबसे मजबूत जमात, आज दोबारा इलेक्शन करा लें, पता चल जाएगा। बानी पीटीआई की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का जनरल फैज और जनरल बाजवा ने बताया। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्चा, जेल में दी गई सहूलियात की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश, कहा गया जेल में सिक्योरिटी कैमरों पर 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। बानी पीटीआई के लिए 15 हल्का तैनात हैं जिनमें से 2 अफसरान हैं। बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया, जिसमें से 2 सेल बानी पीटीआई के जेर इस्तेमाल है। कोई भी शख्स बगैर इजाजत बानी पीटीआई के सेल तक नहीं पहुंच सकता। बानी पीटीआई को सेहत बख्श खाना दिया जाता है जो स्पेशल किचन से बनता है और ये खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार होता है।
ईद उल फितर के करीब आते ही सवैयों की तैयारी अरूज पर पहुंच गई। शहरों में जदीद मशीनरी के बावजूद मुल्तान में कदीम तरीका आज भी राइज। एहतियात के साथ मैदा भून कर पुरानी मशीन में डाल दिया जाता है। लंबी लंबी सवैयां निकलते ही मुनासिब दर्जा हरारत पर खुश्क की जाती हैं। खातून देहात के साथ साथ शहरों में भी माल फरोख्त के लिए भेजती है। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन प्लान तैयार। तमाम सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर-ए-सदारत स्मॉग के खात्मे से मुताल्लिक इजलास। स्मॉग पर काबीना कमेटी की तश्कील नौ और टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा, मुकामी सतह पर सोलर पैनल की तैयारी पर रियायत और हौसला अफजाई की जाएगी। 30 जून तक लाहौर में सड़कों के किनारे पर 20,000 दरख्त लगाए जाएंगे। 30 सितंबर तक लाहौर में सड़क किनारे 50% पैदल रास्ते बनाने का मंसूबा शामिल। हर शहरी के लिए सेहत सहूलियात तक मसावी रसाई यकीनी बनाना चाहते हैं। पंजाब के दूर दराज इलाकों में 32 फील्ड अस्पतालों का आगाज किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। मजीद कहा कि दिन मनाने का मकसद आवाम को सेहत की अहमियत से आगाह करना है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की जाएगी। जनूबी वस्ती और शुमाली पंजाब में 3 मेडिकल सिटी बनाने का अहदाफ पूरा करेंगे। एफबीआर ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मदद से टैक्स अहदाफ हासिल कर लिए। रवा माली साल की तीसरी तिमाही के इख्तिताम पर 67 खरब रुपए इकट्ठे कर लिए। एफबीआर ने मुकर्ररा हदफ से 3 अरब रुपए जायद टैक्स जमा किया। 94 खरब 15 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल होने का इम्कान। पीस थ्रू स्पोर्ट्स डे पर सॉफ्टबॉल फेडरेशन के तहत कराची में तकरीब। ओलंपियन सलाहुद्दीन, रौनक लाखानी, आसिफ अजीम, फराह सईद की शिरकत। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, पाकिस्तानी खेलों से प्यार करने वाली कौम है। खेलों के जरिए अमन के पैगाम को पूरी दुनिया में आम करना है।